नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लाम आबाद की जानिब, जहां वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज के दिन 11 अगस्त 1947 को हज़रत कायद आज़म ने कानून साज असम्बली में एक तारीखी खिताब किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि आज से आप सब आज़ाद हैं। आप मसाजिद में जाएं, अपने अपने मंदिरों में जाएं, आप गुरुद्वारों में जाएं, आइन और कानून के मुताबिक चाहे आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, बतौर पाकिस्तानी आप सबके हकूक बराबर हैं। ये बात हज़रत कायद आज़म ने जब कानून साज असम्बली में की तो उनका एक एक लफ्ज़ आज आइन का हिस्सा बन चुका है। और मैं समझता हूं कि इस हवाले से पाकिस्तान बनने के बाद जहां पर आपने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, अपनी तमाम बसीरत और अपनी तमाम तवानाइयाँ आपने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आपने सर्व की। और इस तरह अगर आप तालीम के मैदान में देखें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बेपनाह खदमात अंजाम दिए हैं। मैं खुद कैथेड्रल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ सेंट एंथनीज के पढ़े हुए हैं, मेरी बहन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ी हुई है। कहने का मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमान हैं। हमने इन स्कूलों में तालीम हासिल की, तो जिसने आपको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता किया, उनकी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से अगर हम उनकी सताइश नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इसी तरीके से आप देखें कि पाकिस्तान की जो जंगें हुई उनमें हमारी अक़लियत बरादरी ने बहुत ही शानदार किरदार अदा किया। फैसल चौधरी को ले लें और फिर आप देखें इसी हवाले से आपकी जो जुडिशरी है और जस्टिस कार्नेलियस से कौन वाकिफ़ नहीं। उन्होंने, मैं समझता हूं कि बतौर एक जज, एक मुंसफ के एक शानदार किरदार अदा किया। और फिर इस तरह जोगिंदर नाथ मंडल, उनका नाम कौन उनसे वाकिफ़ नहीं, या एसएल गिब्स से कौन वाकिफ़ नहीं, एसपी संगा, उनसे कौन वाकिफ़ नहीं। मैं समझता हूं कि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त करोड़ों मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान बनने के बाद कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया। अभी आपने देखा कि जिनके वालिद ने अपने बेटे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दी, मैं शरीक हुआ था रसूमात में भी, ये वो कुर्बानियाँ हैं जिनको हमें बड़ी कदर से देखना चाहिए। सिख बरादरी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, हिंदू बरादरी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, पारसी बरादरी ने, ये बहुत पुरअमन बरादरियाँ हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान में अमन से ज़िंदगी गुजारी, कभी किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बने। तो आज हम 11 अगस्त के हवाले से जो हमारी मिनॉरिटीज़ का दिन आज हम मना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैं वज़ीर जनाब सरदार यूसुफ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और जनाब चौधरी आज़म तारड़ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारे हिंदू नुमाइंदे बैठे हैं, तो ये बात हमें अपने जहनों में अच्छी तरह बसा लेनी चाहिए कि पाकिस्तान
के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमान और हमारे जो दूसरी जो अक़लीतें हैं, हमें सब ने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना है। इकबाल का ये शेर आज इस यूनिटी की अक्कासी कर रहा है। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो ये हमांगी, ये बामी ताल्लुक, दोस्ती, मैं समझता हूँ कुर्बतदारी, ये आज के दिन ये पैगाम हमें हर जगह पूरे ज़ोर शोर से पहुँचाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मकासद हैं वो यही हैं कि हम इस मुल्क के अंदर तालीम को हर जगह फैलाएं, हम सेहत के लिए दिन रात काम करें और लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता करें। नौजवान नस्ल को आज के जो जदीद अलूम हैं उससे उनको एम्पावर करें ताकि पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में, बाकी दुनिया के ममालिक के मुकाबले में इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़ा हो उस सफ़ में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान ने मक्कातुल मुकर्रमा में ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है। मैं यहाँ पर आज फिर ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ ये मुआहदा नहीं हुआ। ये मुआहदा है अमन को फ़रोग़ देने का, ये मुआहदा है तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने का। और आज जिस तरीके से गल्फ़ के अंदर एक इंतहाई हैजानी कैफियत मौजूद है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसका ख़ात्मा करेंगे और ख़ित्ते में अमन कायम होगा। मैं समझता हूँ इस्लाम का, कुरान करीम का और उस पर हंसना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनसे हमें ये सबक मिलता है। तो मैं आखिर में सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अक़लियतों के कौमी दिन के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अक़लियतों ने तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का साथ देकर तामीरी किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मसीही, हिंदू, सिख और पारसी भाई बहनों का हमारे दिल में बहुत एहतराम है। मजीद कहा, कायद-ए-आज़म का 11 अगस्त का खिताब आज आइन का हिस्सा है। पाकिस्तान में हर मजहब के पैरोकारों को बतौर पाकिस्तानी मसावी हुकूक हासिल हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें। रावलपिंडी माल रोड पर फायरिंग करने वाला मुलजिम फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। मोहम्मद हुसैन पीटीआई का सरगर्म रुकन और क़यादत से मुसलसल राबते में था। जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द धरनों के दौरान इश्ताल अंगेजी, पथराव और फायरिंग में मुलविस रहा, जबकि एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को असलहा से भी निशाना बनाता रहा। मोहम्मद हुसैन के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हसम नहीं हो रही। वफाकी दल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पीटीआई हर अहम मौका पर एहतजाज का ऐलान करके मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं और ये साबित हो चुका है कि पीटीआई के हर एहतजाज के पीछे मज़मूम मकासद कारफरमा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने इल्जाम आयद किया कि पीटीआई अमन व अमान की सूरत हाल को तबाह करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कहा कि पाकिस्तान की क़यादत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशां है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने मुल्क भर के वेयर हाउसेज का 3 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत की। कहा कि कस्टम्स वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश मौजूद नहीं और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास को कस्टम वेयर हाउसेज और इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट के हवाले से ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कस्टम वेयर हाउसेज की फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाई जाए। वेयर हाउसेज की लाइसेंसिंग और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद रजा हयात हराज ने मुलाकात की है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद रजा हयात हराज ने वज़ीर आज़म को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। दौरान मुलाकात वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत से मुतल्लिक उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों से पेशरफ्त से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर बहरीन में भी मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता किया और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर खारजा ने गुज़िश्ता शब इसहाक डार से टेलीफोनी गुफ्तगू के दौरान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की और इस अहम पेशरफ्त को सराहा। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी ने इस मौका पर मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बहरीनी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान आमद की ख्वाहिश का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मौजूदा इलेक्शन में लोगों की राय पर हुकूमतें नहीं बनी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जब आप लोगों की मर्जी पर हुकूमतें नहीं बनाते तो एतमाद का बहरान होता है। उन्होंने कहा कि पीटीएम की जानिब से ये बात आई है कि ये निज़ाम नहीं चल रहा, ये सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिर्फ एतराफ से कुछ नहीं होगा, ये देखना होगा कि कैसे लोगों को इलेक्शन में लाया जाता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कहना है कि इस सिस्टम का कोई एक पहलू नहीं है, इस निज़ाम में आम लोगों का कोई हिस्सा नहीं। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बास एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। सदर मुमलकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी भी दी है। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलकत ने हाई कोर्ट जजेस के रुखसत, पेंशन और मुराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की मंजूरी भी दी है। सदर मुमलकत ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनअत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी है। और उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद ने हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोकर ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में हाईकोर्ट के जजेस, बार नुमाइंदे और वकला ने शिरकत की। कबल असी सदर मुमलकत ने हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दी थी। और अभी आपको बताएं, आजाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर हो गए। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से जायद वोट के मार्जिन से मात दी। LA-14 के कुल 214 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी दस्तोबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए, जबकि सरदार अतीक अहमद खान 19,542 वोट ही ले सके। LA-17 हवेली में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया।
फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के मोहसिन अजीज को 28,975 वोट मिले। LA 15 बाग में भी पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 1,515 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि LA 16 में नून लीग का पलड़ा भारी है। और वहां नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा, पंजाब हुकूमत ने 4 साल से बल्दियाती निजाम को मजाक बनाकर रख दिया है। पंजाब के 12 करोड़, इस्लामाबाद के 25 लाख शहरी अपने बुनियादी आईनी हक से महरूम है। इस्लामाबाद में MCL को गैर फाल करके इख्तियारात CDA के हवाले करना गैर जमहूरी अमल है। इस्लामाबाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान न किया गया तो जमात इस्लामी पुरअमन अवामी मुजाहमत का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। दूसरी जानिब शाम की अदालत ने मफरूर साबिक सदर बशार उल असद को सजाए मौत सुना दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के मासूल सदर बशार उल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। शाम की अदालत ने बशार उल असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार और बशार उल असद के कजन आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई। सजाए मौत सुनाए जाने के वक्त आतिफ नजीब कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने मुल्जिमान का मखसूस लिबास भी पहन रखा था। शामी अदालत का कहना है कि बशार उल असद को पेशगी मंसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। बशार उल असद शाम के साबिक सदर हैं। वो पेशा के लिहाज से आंखों के डॉक्टर हैं और उन्होंने लंदन से तरबियत हासिल की थी। बशार उल असद ने अपने वालिद हाफिज उल असद की वफात के बाद इक्तदार संभाला और जुलाई 2000 से दिसंबर 2024 तक शाम पर हुकूमत की। 2011 में अरब बहार के दौरान शाम में जमहूरियत के हक में एहतजाज शुरू हुए। हुकूमत ने उन मुजाहिरों के खिलाफ सख्त फौजी ताकत का इस्तेमाल किया जो बाद में एक तवील और तबाहकुन खाना जंगी में तब्दील हो गई। शामी खाना जंगी को मौजूदा सदी का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया करार दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमरीकी फौज ने आबने हुर्मुज से बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू की, कहा कि इस वक्त आबने हुर्मुज का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर रही है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ये फौलादी दीवार की मानद है और हम सिर्फ इन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाजत देना चाहते हैं। सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। हम उन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल के बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया। ताहम ये कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। मजीद कहा, अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकसाद ने कहा कि अमेरिका समझ चुका आबने हुर्मुज फौजी ताकत से नहीं खुलेगा। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकसाद ने कहा कि ईरान ने ओमान को आबने हुर्मुज के रास्ते पर अपने मौकिफ से आगाह कर दिया। ईरान सिर्फ बाहमी इत्तफाक से तयशुदा रास्ते को आबने हुर्मुज में तस्लीम करेगा। अली नेकसाद ने मजीद कहा कि ईरानी जवाबी कार्रवाइयों ने अमरीकी मौकफ तब्दील कर दिया। ईरान आबने हुर्मुज में किसी मुतबादिल रास्ते को तस्लीम नहीं करेगा। ईरान और ओमान के इत्तफाक के बगैर हुर्मुज का कोई रास्ता काबिल कबूल नहीं होगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा कि अमरीका सफारतकारी में नाकामी के बाद पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने एक्स पर अपने बयान में कहा, पाबंदियां नाकाम हो तो अमरीका उनकी शिद्दत बढ़ा देता है। ईरान पाबंदियों के जरिए दबाव में नहीं आएगा। अमरीकी पाबंदियां अब पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी हैं। इस्माइल बखाई ने कहा कि ईरान कई दहाइयों से अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करता आया है। अमरीका पाबंदियों के जरिए अपने पैदा करदा बहरान से नहीं निकल सकता। ईरान पर पाबंदियां अमरीका की सफारती नाकामी का एतराफ हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का मजीद कहना था कि पाबंदियां ईरान को झुकाने में नाकाम रहीं।
اور امریکی فوجی اڈوں کی منتقلی کے لیے بغداد اور واشنگٹن میں رابطے جاری ہیں۔ عراقی حکومت نے کہا کہ کردستان سے امریکی انخلا مقررہ شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ عراق نے کردستان سے امریکی فوجی انخلا کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ عراقی حکومت نے بتایا کہ امریکی فوجی اڈے 30 ستمبر تک عراق کے حوالے ہوں گے۔ امریکی فوجی اڈوں کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔ امریکی فوجی تنصیبات عراقی سیکورٹی فورسز کے حوالے کی جائیں گی۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں ملک بھر میں آج اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھنی اور دیگر اقلیتی رہنماؤں نے سروت جبین سے بات چیت کی ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اسمبلی میں میرے پاس 7 بلکہ ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کافی سارے کیشی شرما صاحب موجود ہیں، راجیش صاحب موجود ہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے۔ سندھ مسکراتا ہے، اور آج کا جو اسپیشل دن ہے 11 اگست، اس بارے میں ذرا اینتھنی صاحب سے پوچھ لیں سر۔ بہت شکریہ جی۔ آج ہم اس اسمبلی میں کھڑے ہیں کہ جس نے نہ صرف پاکستان کی قرارداد کو منظور کیا تھا، بلکہ وہ جو تاریخی تقریر قائد اعظم کی جس کا 11 اگست کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے 11 اگست منایا جاتا ہے، وہ بھی اسی تاریخی اسمبلی میں وہ تقریر کی گئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ صرف اقلیتوں کا دن نہیں ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا دن ہے، مل کے ساتھ رہنے کے لیے اور مل کے پاکستان کی ترقی کرنے کے لیے جو قائد اعظم صاحب نے ایک ڈائریکشن کا تعین کر کے دیا تھا، اس کے عہد کی تجدید کا آج دن ہے اور ہم سب مل کر مناتے ہیں۔ میرے لیے تو کم از کم یہ بہت بڑا آنر کا موقع ہے کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پاکستان بننے کے بعد پہلا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں محمد علی جناح صاحب نے جو کمٹمنٹ کی تھی پاکستان انکلوزیو پاکستان کا جو ویژن دیا تھا، آج اس کا جشن ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور شروعات ہم لوگ سندھ اسمبلی سے کر رہے ہیں، جہاں سے وہ گارنٹی ہمیں ملی جس میں ابھی بھی پاکستان میں ہندو، کرسچن اور پارسی، سکھ ہم سب جو رہ رہے ہیں وہ اس کمٹمنٹ کے پیچھے رہ رہے ہیں کہ پاکستان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور کے علاقہ ٹاؤن شپ پولیس کی حراست میں 2 خواتین کی اموات کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ دونوں خواتین کی تفصیلی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دونوں پر تشدد ثابت نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں لڑکیوں کے پھیپھڑوں پر سیاہ دھبے پائے گئے ہیں۔ انمول اور آمنہ کے دل میں بھرپور کلاٹس تھے، جبکہ دونوں کے جگر، گردے، معدہ مکمل طور پر صحت مند پائے گئے۔ دونوں لڑکیوں کا پوسٹ مارٹم ہلاکت کے 2 دن بعد کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے بورڈ کے تمام اراکین کی حتمی رائے پر نتائج مکمل کر لیے گئے۔ دوران پوسٹ مارٹم دونوں کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ملا۔ موت کی حتمی وجوہات جاننے کے لیے خون اور جسمانی اعضاء کے نمونے ہسٹوپیتھولوجی ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے